नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है राजस्थान के भूगोल में झीलों के बारे में। ठीक है, झीलों को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला आपका मीठे पानी की झील और दूसरा आपका खारे पानी की झील। उसके पहले ये जो चैप्टर है आपको राजस्थान के कला संस्कृति में भी देखने को मिलेगा, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पर भी है और वो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। वहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको अलग मिलेंगे जो आपके उसमें आते हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अभी ग्राम सेवक, पटवार और एलडीसी जो भी ये वैकेंसी चल रही है या आने वाली है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं, वो अगर आप लोग भी इससे कुछ लाभान्वित होते हैं तो कमेंट करें। अगर कोई कमी लगती है तो भी कमेंट करें, मुझे खुशी होगी अगर कोई बच्चा ये बताएगा कि इसमें ये कमी है, तो इसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुष्कर झील से। मीठे पानी में सबसे पहले पुष्कर झील। अब पुष्कर झील एक ऐसी झील है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है और बहुत लोग अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कोई कहता है पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई है, कोई कहता है प्राकृतिक झील है, कोई कहता है ज्वालामुखी से निर्मित है। आखिरकार क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई कहा है किसी ने, और NH 89 पर, नेशनल हाईवे नंबर 89 पर स्थित है। ये सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील इसे कहा जाता है। पहली कौन सी है, लोनार, महाराष्ट्र। अभी लोनार का नाम आया तो इसका पानी अचानक गुलाबी या रेड कलर में हो गया था, वही झील है लोनार। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एक तो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई, एक सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है, और ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील है। तो काला डेरा नाम याद रखो आप, क्योंकि इसके ये झील का प्रकार है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी इसे कहा जाता है। तीर्थराज, तीर्थराज तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील, तथा आजकल गुलाबों का शहर होने लग गया है पुष्कर, क्योंकि यहाँ के जो गुलाब है बहुत प्रसिद्ध होते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना यहाँ के पास भृतहरि की गुफा व कण्व ऋषि के आश्रम में की थी। तो महाभारत कहाँ लिखी गई है, पुष्कर के पास में भृतहरि की गुफा के आसपास लिखी गई है, कण्व ऋषि के आश्रम में। 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनाया, जो गांधी घाट के नाम से क्या हुआ, अभी प्रसिद्ध है। और आप लोगों को पता है पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है कौन सा मेला, पुष्कर का मेला। पुष्कर का जो पशु मेला लगता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा, मतलब अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर देखेंगे तो नवंबर के महीने में भव्य मेला लगता है, जो कि अपनी ऊंट बिक्री के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट किसके थे, आप लोगों के पुष्कर झील के ऊपर। अब पढ़ते हैं आना सागर के ऊपर। आना सागर, नाग पहाड़, आपको पता है नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है। वह तारागढ़ के बीच में आना सागर स्थित है। एक तरफ नाग पहाड़ है, एक तरफ तारागढ़ है, उसके बीच में स्थित है। कब बनाई, 1137 में इसका निर्माण किया। अर्णोराज ने तुर्कों की सेना को परास्त करने के बाद खून रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण किया था। पहला अर्णोराज ने बनाया, दूसरा 1137 में बनाया, तीसरा ये तुर्क की सेना को परास्त करने के बाद खून से रंगी जो धरती थी उसको साफ करने के लिए बनाया, और चौथा चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण किया। और जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया, दौलत बाग का निर्माण करा, और शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया। आसपास में यहाँ पर ऊपर एक मंदिर है जिसको बजरंगगढ़ का मंदिर भी कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे मंदिर वाले सेक्शन में। तो आना सागर में समझ में आ गया, नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में 1137 में निर्माण, अर्णोराज ने निर्माण कराया, चंद्रा नदी को रोककर कराया, जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया। तो ये आना सागर के बारे में जानकारी थी। अजमेर में है ये। राजसमंद झील, ये 1600 से 1662 में राज सिंह द्वारा कांकरोली में इसका निर्माण कराया गया। कब कराया, 1600 से 1662 में। गोमती नदी का पानी इसमें गिरता है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, राजसमंद झील है। समझ में आई आप लोगों को बात। पहला 1600 से 1662 में राज सिंह द्वारा निर्माण, कहाँ, कांकरोली राजसमंद में, गोमती नदी का पानी गिरता है इसमें, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है क्योंकि इसको बनवाया गया है। उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं।
जिसमें राज प्रशस्ति लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। 25 खंडों में जो शिलालेख है जिसमें मेवाड़ का इतिहास बताया गया है। ये जो शिलालेख वाला चैप्टर है आपके राजस्थान के इतिहास में आएगा। यहाँ पढ़ने लायक ये है कि आपका एक तो 1600 से 1662 निर्माण राज सिंह द्वारा कांकरोली में निर्मित, और इसको कहते हैं क्या? राजसमंद झील कहते हैं, ठीक है। और गोमती नदी का पानी गिरता है, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं, जहां राज प्रशस्ति है। किसके निर्माण, किसके द्वारा निर्माण? रणछोड़ भट्ट। और कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। 25 शिलालेख के खंडों पर है ये शिलालेख, ठीक है। और जिसमें क्या है? मेवाड़ का इतिहास हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फतेह सागर 1687 में महाराणा जयसिंह ने देवाली गांव में कराया, और 1888 में उदयपुर में राजा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने रखी। और फतेह सागर और पिछोला झील को बीच में जोड़ने का काम कौन सा झील करती है? स्वरूप सागर झील करती है। समझ में आई इतनी सी बात? फतेह सागर झील में इंपॉर्टेंट क्या है? 1888 में पहले निर्माण कराया था जय सिंह जी ने देवाली गांव में, और उसको वापस उसको सही करवाया फतेह सिंह जी ने। आधारशिला रखी इसकी ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने। समझ गए बात को? अब हम पढ़ेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा बेड़च नदी पर स्थित है। पहली चीज राणा लाखा के समय बनी, दूसरी चीज एक बंजारे ने बनवाई, और तीसरी चीज बेड़च नदी पर यह स्थित है। उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया। सिसारमा व बुझड़ा नदियां जो है यहाँ आकर मिलती है। तो 3 नदियां हो गई है। बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है, सिसारमा और बुझड़ा नदी यहाँ पर आके मिलती है। इसका उपनाम क्या है? स्वरूप सागर झील इसका उपनाम है। शहजादे खुर्रम व 1857 में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर शरण ली गई। ये इतिहास में है, तो ये बहुत बार आ जाता है। शहजादे खुर्रम ने कहाँ शरण ली थी? तो पिछोला झील पे ली थी। और 1857 में अंग्रेजों को डूंगला गांव से छुड़वाकर कहाँ रखा था? यहाँ पर पिछोला झील के यहाँ पर रखा था। महाराणा प्रताप व मान सिंह की जो प्रसिद्ध मुलाकात है वो भी यहाँ पर हुई थी। उसके बाद तो पता है आपको हल्दी घाटी का युद्ध और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर मान सिंह मनाने आए थे अकबर के कि भाई साहब आप मान जाओ, क्यों फालतू लड़ाई करते हो, मत करो लड़ाई, हमारे से संबंध बैठा लो, जैसे भी बैठे, शादी से बैठे या किसी भी तरीके से बैठे। लेकिन आपको पता है वो चेतक रो असवार कठे, वो मेवाड़ी सिरमौर कठे, वे महाराणा प्रताप कठे। तो महाराणा प्रताप ने कभी भी हमारा यहाँ का मेवाड़ का एक जो सिर होता है वो हमेशा ऊंचा रखा, कभी भी वो नहीं झुके। और मान सिंह से जो मुलाकात हुई वो निष्फल हुई, और उसके बाद आपको पता है हल्दी घाटी और दिवेर जैसे युद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर 2 टापू हैं जिन पर जग मंदिर और जग निवास महल बना हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट हुआ? पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। राणा लाखा के समय बंजारे द्वारा निर्मित 3 नदियां नाम आ रहा है, बेड़च, सिसारमा और बुझड़ा, ठीक है। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का कराया। शहजादा खुर्रम और 1857 में अंग्रेज यहाँ पर रुके। महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात कहाँ हुई? पिछोला झील पर हुई। और 2 टापू जग मंदिर और जग निवास महल यहाँ पर बने हुए हैं। समझ में आ गई इतनी सी बात? अगली बात करते हैं। जय समंद झील 1685 से 1691 तक गोमती नदी पर बांध बनाकर महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। समझ गए बात को? महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। इससे 2 नहरें निकलती है, शामपुरा और भाट नहर इससे निकलती है। यहाँ पर क्या है? रूठी रानी का महल है। 7 टापू हैं जिसमें से सबसे बड़ा कहता है, बड़े का नाम है बाबा का भागड़ा और छोटे का नाम है प्यारी। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वापस देख लेते हैं। निर्माण 1685 से 1691, गोमती नदी पर बांध बनाकर जय सिंह जी द्वारा निर्माण हो रहा है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। इसको ढेबर झील भी कहते हैं। 2 नहरें निकलती है, शामपुरा व भाट नहर, और 7 टापू हैं जिसमें सबसे बड़ा कहलाता है बाबा का भागड़ा और छोटा कहलाता है प्यारी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नक्की झील, वर्ल्ड फेमस नक्की झील आपके एकमात्र हिल स्टेशन आपका जो कि
अच्छी जगह है माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। माउंट आबू में ये कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। मैंने आपको बताया था 1722 मीटर आपके गुरु शिखर है, वहीं पे ये है सारा सब कुछ, ठीक है। सबसे गहरी व विवर्तनिक झील है, ठीक है। ये टेक्टोनिक से बनी हुई है आपके ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर दो चट्टानें टॉड रॉक और नन रॉक कहलाती है। समझ में आई बात? अब ये क्या हुआ? माउंट आबू में है, प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी भी है और विवर्तनिक झील भी है, और दो चट्टानें हैं टॉड रॉक व नन रॉक। अब क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी नक्की झील की विशेषता है या नहीं है, तो ये साथ में दे देंगे ना, सबसे गहरी नहीं देंगे और सबसे गहरी नहीं, तो आप वही उत्तर लगाए आएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो सबसे ऊंची है, सबसे गहरी भी है और विवर्तनिक झील भी है। गैप सागर, गैप सागर है आपका डूंगरपुर में, इसको क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। डूंगरपुर व यहाँ पर क्या है? बादल महल स्थित है। कोलायत, कोलायत, ठीक है। कोलायत प्राकृतिक झील है, NH-15 पर है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील को कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर आपके कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत झील के पास में लगता है। प्राकृतिक झील, NH-15 पर स्थित, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान और कार्तिक पूर्णिमा में कपिल मुनि का यहाँ पर मेला लगता है। सिली सैड, ट नहीं है, सैड, NH-8 अलवर में स्थित है। विनय सिंह ने रानी शिला हेतु ये बनवाया था, इसलिए सिलीसैड नाम हो गया। और राजस्थान का नंदन कानन इसे कहा जाता है। मोती झील, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। रूपारेल नदी को रोककर इसका निर्माण किया गया। इसे भरतपुर की लाइफलाइन भी क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। N2 युक्त खाद, नील हरित शैवाल युक्त खाद यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, तो मोती झील इसलिए प्रसिद्ध है। N2 युक्त खाद हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बूंदी, बूंदी में जैत सागर, नवल सागर, कनक सागर, दुगारी, राम सागर, ये बहुत सारी आपकी झीलें वहाँ पर बूंदी में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खारे पानी की, मीठे पानी की। जो झीलें एग्जाम में आने लायक है या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने पढ़ी, और यही सेम हम खारे पानी के साथ करेंगे। देखो डेटा देने के लिए बहुत है, लेकिन मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के जो एग्जाम में अधिकतर चीज़ें आती है, ठीक है। मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में है। आप लोगों को बताया था मैंने कि मरुस्थलीय भाग हमारे यहाँ पर तैतीस सागर का अवशेष है। तो तैतीस सागर का जब नाम आ जाए तो सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और जब खारा होता है तो वो झीलें भी कैसी होगी? अधिकतर खारी होगी। खारेपन का कारण क्या है? जैसे लिखा हुआ ही है, तैतीस सागर का अवशेष होना खारेपन का कारण है। इन्हें प्लाया व अर्जेंटीना में साल्टा झीलें कहते हैं। इन्हें कौन सी झीलें कहते हैं? प्लाया झीलें कहते हैं। इसमें बारिश में आपके पानी भी भर जाता है। सांभर, सांभर जयपुर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, ऐसा लगता है कि सांभर नागौर में है, कोई अजमेर भी भर देता है, लेकिन सांभर बेसिकली कहाँ है? जयपुर में। लूणकरणसर, जहाँ की मूंगफली आपको बहुत अच्छी लगती है अपने बीकानेर में, है ना। और पचपदरा, डीडवाना, काछोर कावोद, कछोर कावोद जैसलमेर में, बाप व फलोदी जोधपुर में, प्रीतमपुरी, रेवासा व कछोर सीकर में आपके ये झीलें पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ है? सांभर जो जयपुर, लूणकरणसर बीकानेर, पचपदरा डीडवाना, कछोर कावोद जैसलमेर में, कछोर और कावोद, बाप व फलोदी जोधपुर में, प्रीतमपुरी, रेवासा व कछोर सीकर में है आपकी, ठीक है। बात करें सांभर झील के बारे में। सांभर झील कहाँ है? जयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की ये क्या है? झील है। 8.7% नमक, पूरे देश का 8.7% नमक कहाँ होता है? सांभर झील में होता है। समझे बात को। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माता वासुदेव चौहान था। ये क्वेश्चन तो आरपीएससी ने पेटेंट करा रखा है, मतलब ये हर दूसरे तीसरे चौथे एग्जाम में तो आ ही जाएगा कि भले आप बिजोलिया शिलालेख के बारे में पूछो, भले वासुदेव चौहान के बारे में पूछो, भले सांभर झील के बारे में पूछो, इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाह रहा है कि सांभर झील का निर्माण किसने कराया था? एक तो वासुदेव चौहान ने कराया था, ऐसा कहाँ है? तो बिजोलिया शिलालेख में। या बिजोलिया शिलालेख में कौन सी झील का निर्माता वासुदेव चौहान है? तो सांभर झील का है, ठीक है। मेंथा, रूपनगर, खारी, खंडेला नदियां यहाँ आकर गिरती है।
23 मार्च 1980 को रामसर वेटलैंड घोषित व रामसर साइट नाम से जाना जाता है। ये आरएस में आया हुआ प्रश्न, शायद 2013 या 2015 वाले पेपर में ये आया था क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, उत्तर एशिया से हजारों फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं। ये फ्लेमिंगो आना भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और 1964 से हिंदुस्तान सांभर साल्ट द्वारा नमक कौन सी पद्धति से, क्यारी पद्धति से निकाला जा रहा है। दोस्तों ये क्यारी पद्धति वर्ड हमको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे वर्ड बहुत बार पूछ लिए जा रहे हैं। अब आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले क्या पूछे जाते थे, कितने प्रतिशत नमक निकलता है, 8.7% नमक निकलता है। आजकल ये उल्टे सीधे प्रश्न मेरे नज़र में है कि कौन सी पद्धति से नमक निकल रहा है। 8.7% तो आपके वो नमक है, और कौन सी पद्धति से निकालते हैं, क्यारियां बना के नमक निकालते हैं, तो उसे क्यारी पद्धति कहते हैं। आगे पचपदरा, बालोतरा बाड़मेर में पंचा भील ने दलदल सुखाकर इसको क्या करा था, बनाया था। सर्वश्रेष्ठ किस्म का 98% NaCl यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, खाकाल जाति के लोग यहाँ पर मोरली झाड़ी से, खारोल जाति के लोग यहाँ पर मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर खारोल है। ठीक है, खारोल जाति के लोग मोरली झाड़ी से यहाँ पर क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है। और सर्वाधिक खारी झील है ये। ठीक है, सर्वाधिक खारी झील है ये। समझ गए बात को। तो ये कहाँ पर है, बालोतरा में है, पचपदरा। और अभी रिफाइनरी भी लग रही है वहाँ पर, वही पचपदरा है ये। पंचा भील ने दलदल सुखाकर बनाई, 98% NaCl यहाँ पर पाया जाता है। और खारोल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। ठीक है, डीडवाना की बात करें, नागौर में निजी संस्थाओं, जिनको क्या कहा जाता है वहाँ पर, देवल कहा जाता है, के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक फ्लोराइड, अतः यह खाने योग्य नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, भू आकृतिक प्रदेश में, कि नागौर में क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी पाई जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर कुबड़ पट्टी, क्योंकि वहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है और वहाँ का पानी बहुत ही बेकार माना जा सकता है, अतः ये खाने योग्य नहीं है। सोडियम लवण ज़्यादा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का वहाँ पर क्या है, कारखाना है। सार्वजनिक क्षेत्र में सांभर व डीडवाना में नमक का कार्य किया जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में दो जगह हो गई, एक तो सांभर में, ठीक है, और एक डीडवाना में। लूणकरणसर बीकानेर में उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। मतलब उत्तरी राजस्थान में एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है, लूणकरणसर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, ये था चैप्टर झीलों के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दो। अच्छा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। जितना आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति का मैं जवाब दे पाऊँ। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म। जय हिंद, जय भारत।